सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों के लिए पितृपक्ष स्पेशल एक ऐसा उपाय लेकर के आए हैं। इस उपाय को कर लेने मात्र से आपके घर में धन, लक्ष्मी, वैभव की कभी कमी नहीं होगी। और एक चीज़ और बता दें, आपके पितृ इस उपाय से इतना खुश होते हैं कि ये उपाय वेदों में वर्णित उपाय है, और इस उपाय को प्रभु श्री रामचंद्र जी और माँ सीता तक किया करते थे। और इस उपाय को जो भी व्यक्ति जो भी करता है उसके घर में साक्षात लक्ष्मी इस पितृपक्ष में विराजमान होती हैं, क्योंकि आपके पितृ जब खुश होते हैं तो आपकी भाग्य की बाधाओं को हटा देते हैं। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब पितृ आपके नाराज होते हैं तो आपके घर में पितृ दोष नामक एक दोष लग जाता है, और इसके लग जाने से आपका घर परिवार बर्बाद हो जाता है। इसलिए मैं एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगा कि पितरों को हमेशा प्रसन्न करिए। और इस उपाय को, जो मैं उपाय लाया हूँ, ये चुटकियों का उपाय है। करना कैसे है मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो आप नहा धो लेंगे, स्वच्छ साफ वस्त्र पहन लेंगे, और उसके बाद आप एक चीज़ ले लेंगे, चावल ले लेंगे, हल्दी ले लेंगे, और उसके बाद आप अगरबत्ती ले लेंगे, और तुलसी का पौधा जहाँ होगा वहाँ खड़े हो जाइएगा, और सूर्य भगवान को पूरब माथ एक लोटा जल में थोड़ी हल्दी एक चुटकी डालिए, थोड़ा चावल, और सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा, और उसके बाद प्रणाम करिएगा। फिर आप दक्षिण तरफ मुख करके क्या करिएगा, एक चुटकी हल्दी वही चावल डाल के एक लोटा जल उधर गिरा के, और दोनों तरफ अपने पितरों को प्रणाम करिएगा। पितृ की तरफ दक्षिण तरफ जब मुख करके जल चढ़ाइएगा तो उसमें आपको करना क्या है, आपको ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। ओम पितृदेवाय नमः, इस मंत्र का 21 बार 11 बार, इससे ऊपर जितनी बार आप जाप कर पाए कर लें, और पितरों को प्रणाम करें। उसके बाद तुलसी जी के पौधे में इस समय ऐसी मान्यता है कि एक लोटा जल और एक अगरबत्ती जला देना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है माँ सीता और प्रभु श्री रामचंद्र जी भी पितृपक्ष के समय में तुलसी का पूजन करते थे। और तुलसी को तो बारे में कहा गया है कि तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी जंगल की घास, ये तो महिमा रघुवंदन की तुलसी हो गए तुलसीदास। तो तुलसी का जो पौधा है, एक पौधा ऐसा है जो कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करने की शक्ति रखता है। जब कोई व्यक्ति मृत्युशैया पर होता है, आपको याद होना चाहिए, तो तुलसी दल और उसके मुंह में गंगा जल डाला जाता है कि ये व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग लोक को जाए। तो ऐसी मान्यता है, जब हमारे पितृ उस स्वर्ग लोक से जब द्वार खुलता है तो अपने अपने परिजनों के पास जाते हैं, अपने अपने घर की तरफ आते हैं कि उनके गार्जियंस, उनके परिवार के लोग जो हैं वो उनकी सेवा और भावना करें। वो मिलने के लिए आते हैं, स्वेच्छा से आते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि हम अपने पूर्वजों को जितना ही रिस्पेक्ट के साथ उन इस 16 दिन का जो पक्ष है, 15 दिन का पितृपक्ष, इसमें अगर हम उनकी सेवा भावना के साथ, आस्था के साथ, उनकी श्रद्धा के साथ पूजा कर लें तो हमारी मनोकामनाओं को वो पूरी करते हैं, क्योंकि स्वर्ग लोक से आते हैं, और स्वर्ग लोक से जो भी आता है वो ईश्वर के करीब से आता है। तो ऐसी मान्यता है कि हमारे जो पितृ हैं वो जब नाराज होते हैं तो एक चीज़ समझ लीजिए कि पितृदोष नामक का दोष लगता है। और जिस घर में पितृदोष लगता है, आप ये भी जान लीजिए, पितृदोष जब लग जाता है तो भाग्य बाधाएं हो जाती हैं। कोई भी व्यक्ति कोई भी शुभ काम करेगा, कोई भी कार्य करने जाएगा, उसमें असफलता मिलेगी, घर में धन की कमी आएगी, घर में हर कोई ना कोई व्यक्ति बीमार होगा, मुकदमेबाजी या किसी न किसी रूप का टेंशन हो जाता है। इसी को कहते हैं पितृदोष। इसलिए पितृपक्ष में पितरों के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। और उस समय सुबह आप अगर डेली ये उपाय कर सकें, एक लोटा जल, थोड़ा सा चावल, हल्दी डाल के पूरब
मुँह करके और 1 लोटा में फिर जल डालिए, हल्दी डालिए, चावल डालिए, दक्षिण तरफ मुँह करके पितरों के लिए ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप करके 1 लोटा जल डाल दीजिए। बस इतना ही करना है और तुलसी जी को एक अगरबत्ती लगा के 1 लोटा जल वहाँ भी डाल दीजिए। प्रणाम करिए सबको, पितृ देवता को प्रणाम करिए, सूर्य देवता को प्रणाम करिए। यही तो इस पितृ पक्ष का लाभ है, क्योंकि इतना कर लेने से ही आपके घर में धन वैभव लक्ष्मी के मार्ग खुल जाते हैं। माँ लक्ष्मी साक्षात आपके घर में विराजमान होती हैं और आपके परिवार के जो कष्ट होते हैं, वो आपके जो पितृ होते हैं वो सब को हर लेते हैं। और पितृ, क्योंकि पितृ आपके अब शरीर रूप में नहीं है, वो एक आत्मा, एक मतलब ऐसे रूप में, सूक्ष्म रूप में है जिनको हमारी ये जो आँखें हैं ये देख नहीं सकती, लेकिन महसूस किया जा सकता है कि जब हम सुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हमारे पितृ, जब हम वो प्रसन्न होते हैं तो हम प्रसन्न होते हैं, आह्लादित होते हैं। तो अपने पितरों का इस पितृ पक्ष में आपको सेवा ही तो करना है। 1 लोटा जल देने में क्या जाता है, 1 दीपक जलाइए, 2 दीपक जलाइए दरवाजे पर, और देखिएगा जिस प्रकार से दीपक जलाने से आपके घर में उजाला आता है, अंधकार रूपी निगेटिव जो ऊर्जा है वो समाप्त होकर पॉजिटिव ऊर्जा, प्रकाश आपके घर में फैलता है, ऐसे ही प्रसन्नता आती है। तो आशा करते हैं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आए तो अपना आशीर्वाद सब्सक्राइब के रूप में दीजिएगा, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आपके आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। और हम उन साईं भक्तों तक वीडियो का आग्रह करेंगे, वहाँ शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में है, दुख में है। इसी के साथ ओम साई राम।